जैसे इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, हवा, पानी, खाना। वैसे ही इंसान को जीने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है पैसा। हाय गाइस, दिस इज़ जवाहर सिंह। तो एक्चुअल में इंसान को जीने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, हवा, पानी, खाना और पैसा। अगर आपके पास इन चारों में से 3 चीज़ें हैं, हवा, पानी, खाना और पैसा नहीं है, तो आप जी तो सकते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं। क्योंकि आप ऐसे किसी भी इंसान को देख लो जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी ज़िंदगी कैसी है या कैसी चल रही है, उसकी ज़िंदगी में पैसे से बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। चलो एक बार बात करते हैं उस इंसान के बारे में जिसके पास पैसा नहीं है, तो समाज में और सोसाइटी में उसे किस नज़रों से देखा जाता है। सपोज दैट मान लो कोई इंसान है जिसके पास पैसा नहीं है, तो सबसे पहले तो ना ही उसके कोई घर वाले, ना ही कोई आस पड़ोसी और ना ही कोई चाचा माचा ताऊ खाऊ कोई उसे इतनी सी इज्जत नहीं देता। तो चाहे आपने कितनी ही डिग्री हासिल क्यों ना कर ली हो, ना आपकी उस पढ़ाई का, ना आपकी उस पढ़ाई में जो टाइम लगाया है ना कोई उसका, और ना ही आपकी सालों की मेहनत का कोई मतलब नहीं। इस नज़रिए से आपको इस सोसाइटी में देखा जाता है, और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। तो ये है पैसे की इम्पोर्टेंस, ये है पैसे की अहमियत। पैसा मतलब क्या? पैसा मतलब कुछ नहीं, और पैसा मतलब सब कुछ। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बल्कि इम्पोर्टेंट नहीं, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और वो ये है कि अगर आप खुशी के लिए पैसे के पीछे भागोगे तो वो आपको कतई नहीं मिलने वाली, क्योंकि पैसा एक अलग चीज़ है और खुशी एक अलग चीज़ है। हाँ, पैसा आपको खुश कर सकता है समटाइम्स, लेकिन खुशी दे नहीं सकता है एवरी टाइम्स। ये तो बात हो गई पैसा कमाने की। अब बात करते हैं पैसा जमाने की। मान लो आप महीने का 1 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, या 50 लाख कमाते हो, या 1 करोड़ ही क्यों ना कमाते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि आप उस कमाई हुई राशि में से कितना बचाते हो, और उससे भी इम्पोर्टेंट यह है कि आप उस बचाई हुई राशि को कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करते हो। दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि उनके पास थोड़ा सा पैसा होता है तो वो कुछ ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं, कुछ ऐसी महंगी एक्सपेंसिव चीज़ खरीद लेते हैं जिसे वो मैनेज नहीं कर पाते, और जितनी जल्दी वो चीज़ उन्होंने बाई करी होती है, जितनी जल्दी वो चीज़ उन्होंने ख़रीदी होती है, उतनी ही जल्दी वो उनके हाथ से चली भी जाती है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान है जो महीने का 50,000 कमाता है। 50,000 में उसके खुद के खर्चे भी हैं प्लस फैमिली के खर्चे भी हैं। अब वो कुछ ऐसी चीज़ खरीद लाया, मान लो आईफोन ले आया हो या फिर कोई सा भी फ़ोन ले आया हो 1 लाख का। अब बाई चांस उससे या उसकी फैमिली मेम्बर में किसी से मान लो वो फ़ोन गिर गया हो और उसमें इतना खर्चा आया हो, मान लो उसकी डिस्प्ले गई हो या कैमरा ख़राब हो गया हो, मान लो उसमें 25 से 30 हज़ार का खर्चा आया हो, तो अब उस फ़ोन को वो ठीक कराने से पहले 20 से 30 बार सोचेगा, क्योंकि 50,000 में उसके खुद के खर्चे भी चलने हैं प्लस फैमिली के खर्चे भी चलने हैं। अब पता है वो क्या करेगा? वो उस फ़ोन को किसी को चिपकाने के बारे में सोचेगा, वो किसी न किसी तरह से उस फ़ोन को निकालने के बारे में सोचेगा कि इसे किसी तरह से ठीक करके बस किसी को बेच दूँ। एक इम्पोर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि चीज़ें हमेशा वही खरीदें जिसे आप मैनेज कर सकते हो, जिसके आप खर्चे उठा सकते हो। वो कभी मत खरीदें जिसके आप खर्चे नहीं उठा सकते, जिसे आप मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी जल्दी अगर आप उसे खरीदोगे जिसे आप मैनेज नहीं कर सकते, जिसके आप खर्चे नहीं उठा सकते, तो जितनी जल्दी आप उसे खरीदोगे उतनी ही जल्दी वो आपके हाथ से चली भी जाएगी, और हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से और ख़राब हो जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसे मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो कुछ ऐसा खरीद लेते हैं जिसे वो मैनेज नहीं कर पाते, जिसके खर्चे वो नहीं उठा पाते, जिसके कारण उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से और ख़राब हो जाती है, पहले से बदतर हो जाती है। तो हमेशा वही चीज़ खरीदें जिसे आप मैनेज कर सकते हो, जिसके आप खर्चे उठा सकते हो। एक और बात, अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, अगर आप पैसे से फ्री होना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि आपको एक एज के बाद पैसे के बारे में चिंता ना करनी पड़े, तो उसके लिए आपको पैसे को गुलाम बनाना पड़ेगा, और गुलाम आप तभी बना सकते हो पैसे को जब आप कैपेबल हो।